पारदर्शी जाल लगा हुआ है। पक्षियां आती हैं और उन जाल को देखती नहीं है, फंस जाती हैं। पक्षियां विहार कर रही हैं ऊपर में। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि साइबेरियन पक्षी आती हैं, ऑस्ट्रेलियन पक्षी आती है, अमेरिकन आती है। जो पेड़ है कमल का वो मैं बताना चाहूंगा, इसमें गुलाबी और श्वेत कमल के पुष्पों की प्रजातियां हैं। दिख रहा है ये नरकट घास है। ये नरकट घास इन पक्षियों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। नमस्कार दोस्तों, अटल सत्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं गोविंद कुमार। अभी हम मौजूद हैं बरैला झील में। बरैला यानी बेबसी का दूसरा नाम। बरैला अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है क्योंकि 1997 में इसे पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया। 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं और नौका विहार करते हैं, इसलिए क्योंकि जब मुख्यमंत्री स्वयं आया है अगर इस क्षेत्र में नौका विहार करने तो इसका पूर्णोद्धार होगा, जीर्णोद्धार होगा, कायाकल्प होगा। लेकिन बरैला अभी भी अपने कायाकल्प की जंग लड़ रहा है। आस देख रहा है और राह ताक रहा है कि मेरा अब कायाकल्प हो। कि बरैला की विशेषता यह है कि बरैला एक जल संचयन का बहुत विशाल क्षेत्र है। पातेपुर और जंदाहा प्रखंड के जितने भी आसपास के बरैला के क्षेत्र के गांव हैं, उन सभी गांवों में जो जलापूर्ति होती है इस बरैला में स्टॉक रहने वाले पानी के कारण ही होती है। लेकिन आज बरैला का अस्तित्व संकट में पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर बड़े नेताओं और बड़े अधिकारियों की यहाँ पर अनदेखी की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे इस बरैला झील में सुदूर देश से पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी। यहाँ पर ठंड के महीने में, इस शीतलहरी के समय में, दिसंबर का महीना चल रहा है और यहाँ पर आपको कैमरा पर्सन दिखाएंगे, वहां पर पक्षियां विहार कर रही हैं ऊपर में। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि साइबेरियन पक्षी आती हैं, ऑस्ट्रेलियन पक्षी आती है, अमेरिकन आती है, रशियन पक्षी आती है। सुदूर वहां पर अपने देश से यहाँ पर कुछ दिनों के लिए इस प्राकृतिक आवास में आनंद लेने के लिए, रहने के लिए, इसलिए क्योंकि बरैला विशेष है। लेकिन यहाँ पर बरैला केवल पक्षियों का अभयारण्य ही नहीं है। यहाँ पर जल का तो एक बहुत बड़ा स्रोत है ही, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दुर्लभ कीट पतंग भी पाए जाते हैं। हम यहाँ पर जहाँ पर खड़े हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर कर्मी का घास है और सामने में जो पक्षियों की मैं बात कर रहा था आप देख सकते हैं, ये आपका बांस का जो बहुत बड़ा खंभा लगा हुआ है। ये पक्षी के तस्कर जो दुर्लभ पक्षियां यहाँ पर आती हैं उनका शिकार करने के लिए ये बांस लगाए हुए हैं और उसमें बांस में जाल भी लगा हुआ है, पारदर्शी जाल है। कैमरा पर्सन जूम करके दिखाइए, पारदर्शी जाल लगा हुआ है। पक्षियां आती हैं और उन जाल को देखती नहीं है, फंस जाती है और चंद रुपए की खातिर और मोटी कमाई करने के लिए ये शिकारी आते हैं और इन पक्षियों का शिकार करके ले जाते हैं। कई बार सरकार के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आते हैं, भ्रमण करके चले जाते हैं, लेकिन बरैला का कायाकल्प नहीं हो पाया है। 97 से लेकर 2022 अंतिम आने को है, यानी कि 25 साल हो गए हैं। मुख्यमंत्री के आए हुए 12 साल हो गए हैं, लेकिन बरैला जस का तस बना हुआ है। और हर किसी को, जैसे मान लीजिए एक आदमी भी होता है तो उसे पुराने कपड़े पहनने के बाद नए कपड़े पहनने के शौक होते हैं, अपना कुछ स्मार्टनेस दिखाने का शौक होता है। उसी तरह से ये प्राकृतिक आवास भी अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है। लेकिन क्या करें, यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, वो केवल विहार करने के लिए आते हैं और किसी की नजर नहीं है। आपको बताना चाहेंगे हमारे पीछे में इसके अलावा कमल का पुष्प भी है। कमल के पुष्प के अलावा और भी बहुत सारे पुष्पों की प्रजातियां पाई जाती है। कमल का पुष्प तो है वहां पर, आपको मैं नहीं दिखा सकता, बहुत सारे भीतर में गया था तो वहां पर कमल के पुष्प कुछ मिले थे। लेकिन यहाँ पर जो पेड़ है कमल का वो मैं बताना चाहूंगा, इसमें गुलाबी और श्वेत कमल के पुष्पों की प्रजातियां हैं जो भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को, माता सरस्वती सहित भगवान बुद्ध आदि देवताओं को बहुत ही प्रिय है। को नए साल में यहाँ पर बहुत सारे लोग जो दूर से आते हैं, जो बरैला के इतिहास को जानते हैं, बरैला के प्राकृतिक आवास की क्या सुंदरता है और इसका क्या एडवांटेज है इसको जानते हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं और शहरीकरण की दुनिया से, प्रदूषण मुक्त दुनिया को छोड़कर यहाँ पर कुछ दिनों के लिए नए साल में आते हैं या फिर कुछ समय के लिए आते हैं परिवार सहित और यहाँ पर वनभोज का आनंद लेते हैं, यहाँ पर पिकनिक का आनंद लेते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, अपने तन को भी यहाँ पर स्वच्छ करते हैं। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है, बिहार सरकार से खासतौर पर, कि आप इस बरैला के जो गिरते हुए अस्तित्व है, खत्म हो रहा अस्तित्व है, उसको बताइए। एक बार पक्षियों को दिखा दीजिए, कितनी सुंदर लग रही हैं। ये जो आप पक्षियों को देख रहे हैं ये विदेशी पक्षियां हैं, ये प्रवासी पक्षियां हैं जो यहाँ पर विहार करने के लिए आई हुई है। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो आपको पीछे में घास दिख रहा है ये नरकट घास है। ये नरकट घास
इन पक्षियों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। इसके कारण से इन पक्षियों को बहुत सारा नुकसान भी झेलना पड़ता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इन घास को भी साफ करवाया जाए, ताकि ये जो आवास है, प्राकृतिक आवास है इन पक्षियों का, वो आवास ही बना रहे। लेकिन जाते जाते हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि आप इस बरैला को फैक्ट्रीकरण नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही बरैला में फैक्ट्री लगेगी, भले ही चंद लोगों को रोजगार तो मिलेगा, लेकिन यहाँ की पक्षियां विलुप्त हो जाएंगी। यहाँ जो जल संकट है, वो बहुत बड़ा जल संकट गर्मी के महीने में उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जल प्रदूषण होगा, मृदा प्रदूषण होगा, तो यहाँ पर पानी उपलब्ध रहेगा ही नहीं। इसके कारण से कुछ लोगों के रोजगार मिलने से लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। बरैला से जुड़े और भी अपडेट और इसके इतिहास के बारे में, इसके और कुछ विशेष स्थलों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।